निकलते हैं लद्दाख ट्रिप के लिए। अगर आप दिल्ली से ले जाने का प्लान कर रहे हो वाया जम्मू, देन पहला दिन आपका सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि आइडियली पहला स्टॉप होता है जम्मू, जिसको लगते हैं ऑलमोस्ट 11 घंटे 590 किलोमीटर के लिए। आज चल रही है अपनी गाड़ी फास्ट और घर से निकल के हम रुके हैं सीधे ढाबे पे पंजाब में खाना खाने। दिल्ली से जम्मू के सफर में आपको कुछ खास एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा नहीं। दिल्ली से आप लोग NH44 पे वाया लुधियाना, जलंधर, पठानकोट होते हुए पहुंचेंगे सीधे जम्मू। सो इट इज रिकमेंडेड कि आपके हॉल्ट्स कम से कम हो, ताकि आप लोग जम्मू एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंच सको, सो दैट एक लंबी जर्नी के बाद आप लोग नेक्स्ट डे के लिए रिफ्रेश्ड हो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8:15। वेल, डे 2 में हमको निकलना होता है जम्मू से श्रीनगर की तरफ, जिसके लिए हमें ट्रैवल करने होते हैं 251 किलोमीटर और जिसको टाइम लगता है 6 घंटे 25 मिनट के आसपास। जम्मू से निकलने के बाद अब आप अपनी राइड को एंजॉय करने लगोगे, क्योंकि अब आप ड्राइव करोगे माउंटेन्स और लश ग्रीन जंगलों के बीच में। और हाँ गाइज, अगर बफर में आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो, जो कि हमारे पास नहीं था, तो आप पटनी टॉप जरूर घूमने जाएं, जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है। पटनी टॉप में आप कुछ मेजर अट्रैक्शंस घूम सकते हैं, जैसे कि बगलीहर डैम, नाथा टॉप, सनासर लेक एंड शिवगढ़। हाईवे अभी भी NH44 ही रहता है और हम लोग उधमपुर से निकलते हुए पटनी टॉप और अनंतनाग के पास से निकलते हुए पहुंचते हैं श्रीनगर। रोड कंडीशंस अभी तक आपको ऑसम मिलेंगी, सो आपको जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल गेट मेनी ऑप्शंस ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स ऑन द वे विद मेस्मराइजिंग व्यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। सब अच्छे से सोए क्या भाई लोगों? यस बहुत बढ़िया भाई। नाउ अब बारी आएगी डे 3 की, जिसमें आप ट्रैवल करोगे श्रीनगर से कारगिल तक, जिसमें टोटल डिस्टेंस होगा 151 किलोमीटर्स और जिसको लगेंगे लगभग 5 घंटे। इट इज रिकमेंडेड कि श्रीनगर में आप होटल डल लेक के आसपास ही लें, ताकि नेक्स्ट डे जब आप निकलो तो ट्रैवलिंग में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। डल लेक जम्मू कश्मीर में एक मेजर अट्रैक्शन है, सो रिमेंबर जब आप यहाँ से निकलो तो डल लेक जरूर घूम के जाएं। डल लेक में जो फेमस एक्टिविटीज हैं वो हैं शिकारा राइड एंड स्टे इन हाउस बोट्स। शिकारा राइड का कॉस्ट आपको लगभग 700 से 1000 के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दी सीजन। एंड हाउस बोट में बुकिंग करने के लिए आप लोग ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं किसी भी होटल बुकिंग वेबसाइट से। इन 2 अट्रैक्शंस के अलावा आप लोग वहाँ के मुगल गार्डन्स भी घूम सकते हैं, जैसे कि निशात गार्डन और शालीमार बाग। और हाँ, अगर जम्मू कश्मीर में आप आए हैं तो डल लेक के साथ साथ यहाँ के उम्दा जायकों का लुत्फ उठाना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि कश्मीरी वाजवान एंड रोगन जोश। और हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ के कश्मीरी बैंगन, मोदुर पुलाव एंड दम ओलव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन सब के साथ साथ यहाँ का कावा ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। श्रीनगर से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा सोनमर्ग और उसके बाद द्रास। तो फाइनली हम आ गए सोनमर्ग की वादियों में। सोनमर्ग को ट्रेडिशनली कश्मीरी में सोनामर्ग के नाम से जाना जाता है। सोनमर्ग का एक अपना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जैसे कि इट वाज द गेटवे ऑफ एंशिएंट सिल्क रोड। खैर, हिस्टोरिकल बातों के अलावा यहाँ की ब्यूटी एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि व्यू पॉइंट ऑफ थाजीवास ग्लेशियर। तो भाई लोगों, कारगिल के लिए निकल रहे हैं। वेल, नेक्स्ट स्टॉप हमारा होता है द्रास या फिर कारगिल। अगर आप द्रास में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर सबसे प्रीमियम होटल अवेलेबल है, वो है होटल डी मेडोज, जिसका प्राइस 6000 से 9000 के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड अवेलेबिलिटी। इसके अलावा आपको यहाँ पे अफोर्डेबल होम स्टेज इजीली मिल जाएंगे, जिनका प्राइस 1000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइज, अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा लेह वाया कारगिल वॉर मेमोरियल। लेट्स बिगिन। द्रास में नाइट स्टे करने के बाद अब हमको डायरेक्टली निकलना होता है लेह के लिए वाया कारगिल वॉर मेमोरियल। पहुंच गए हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल में। द्रास से कारगिल का रास्ता हार्डली 10 किलोमीटर है, जिसको लगेंगे आपको लगभग 25 मिनट। कारगिल वॉर मेमोरियल को द्रास वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा कारगिल वॉर की याद में बनाया गया था, जो हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब आपका नेक्स्ट स्टॉप होता है कारगिल सिटी, जहां पर आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं एंड यू विल फाइंड मेनी ऑप्शंस ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ऑल्सो।
वेल कारगिल में एक लंच ब्रेक के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉप ले सकते हैं फाटुला टॉप पे, जिसके लिए हमें ट्रैवल करने होते हैं 85 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा लगभग 2 घंटे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो रास्ते में पड़ता है एक गांव जिसका नाम है ज़िबायुल द इनविजिबल विलेज। ज़िबायुल विलेज को हेनास्कू के नाम से भी जाना जाता है और ये एक हेरिटेज विलेज है जिसकी खासियत ये है कि ये चारों तरफ माउंटेन्स से घिरा हुआ है और जब तक आप उसके करीब ना पहुंच जाओ आप उसको देख नहीं सकते। यहाँ से निकलने के बाद आप थोड़ी देर रुक सकते हो फाटुला टॉप पे, जिसकी हाइट है 13,417 फीट एंड इट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह हाईवे। फाटुला टॉप के बाद अब हमारा सफ़र शुरू होता है लेह के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 122 किलोमीटर है और जिसको टाइम लगता है लगभग 2.5 घंटे। हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन बीच में हेयर पिन बेंड्स का इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि चाहकर भी हम खुद को रोक नहीं सकते हॉल्ट लेने के लिए। रास्ते में मिले कुछ हमें प्यारे प्यारे बच्चे। हेलो Hello, हेलो, क्या नाम है आपका? my name is Tekin Chosdon. एंड योर नेम? Mipam Jumad, my name is. कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं ना ये। Hello. एंड यस, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अपने साथ चॉकलेट्स, पेन्स, नोटबुक्स या कोई भी गिफ्ट जरूर रखें ताकि रास्ते में आपको जब भी कोई बच्चे देखें तो वो उनको गिफ्ट करें। एंड बिलीव मी, उनके फेस पे स्माइल देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। रास्ते में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने के बाद आप लोग फाइनली पहुंच जाओगे लेह, जहां पर आपको मिलेंगे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस। मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। गुड मॉर्निंग बोलते ही सांस फूलने लग गई क्योंकि अभी हम हैं इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पे। सो फाइनली यू आर इन ले और आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारे प्लेसेस कि आपको 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। ले में स्टे करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, शांति स्तूपा, मैग्नेटिक हिल, स्पितक मॉनेस्ट्री, ले रॉयल पैलेस, बासगो मॉनेस्ट्री, रियासी फोर्ट ऑल्सो नोन एज जोरावर फोर्ट, थिक्से मॉनेस्ट्री, जंस्कार वैली, टिबेटन मार्केट एंड मेनी मोर प्लेसेस। गाइस, द लिस्ट इज एंडलेस। सो गाइज, ये थी दिल्ली से लेह पहुंचने की आइटिनरी इन 4 days वाया जम्मू, श्रीनगर एंड कारगिल। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्लिक ऑन लाइक बटन, और अगर चैनल पर नए हो तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब। और अगर कोई सजेशन है या इस आइटिनरी को और इम्प्रूव कर सकते हैं देन डू लीव अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइज। टिल देन, राइड, रेस्ट एंड रिपीट।